नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। नाउ स्टूडेंट, हमने लास्ट सेशन में चैप्टर 14 हाथ को सुधारो वो किया था, राइट? हमने उसमें देखा था कि एक माली है और उसका एक बेटा है रघुवीर। वो माली है जो हमेशा सुंदर सुंदर मालाएं बना के बेचता है। उसकी मालाएं 5 रुपए में बिकती है और फिर उसका बेटा है जो अपनी स्कूल में जब छुट्टी होती है उसकी स्कूल में, तब वो अपने पिताजी के साथ जाता है और मालाएं बनाना सीखता है। फिर उसके पिताजी है उनको बार बार बोलते हैं कि अपने हाथ को सुधारो, हाथ को सुधारो। और वैसे ही वो रघुवीर है, उसकी मालाएं 1 रुपए से लेके एक दिन 10 रुपए में बिक जाती है। तब वो गर्व से कहता है कि मेरी मालाएं तो आपकी माला से दुगनी कीमत मिली है। तब उसके पिताजी उन्हें कहते कि अब तुम्हारे भाव इससे बढ़ेंगे नहीं, यानी कि तुमने गर्व किया इसलिए हमारे जहां पर भी हम लोग घमंड करते हैं वहां पर हमारी प्रगति रुक जाती है, राइट? तो ये था हमारा कुछ लेसन इस तरीके का। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के हैं, राइट? तो सबसे पहले होते हैं बोलने की बारी वाले और फिर होते हैं लिखने की बारी वाले। तो बोलने की बारी वाले क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं हम लोग। राइट, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम लोग टेक्स्ट बुक भी कर लेंगे क्योंकि पाठमाला में भी एकदम इजी है, राइट? 1 पेज है। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले देखो कि बोलने के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है, माली किस गांव में रहता था? माली किस गांव में रहता था? तो माली राजापुर गांव में रहता था। जो माली था, हमारा लेसन वहां से स्टार्ट होता है कि एक राजापुर गांव में माली, राइट? यानी कि माली है वो राजापुर गांव में रहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पुत्र की माला 1 रुपए में बिकने पर माली ने उससे क्या कहा? जब पुत्र की माला पहली बार उसने माला बनाई थी और वो 1 रुपए में बिकी थी तो उसके पिताजी ने यानी कि माली ने उसे क्या कहा? तो पिता की माला 5 रुपए में और पुत्र की माला 1 रुपए में बिकी, राइट? पिता की माला थी वो हमेशा 5 रुपए में बिकती और पुत्र की तब कितने में बिकी? 1 रुपए में। पुत्र दुखी हो गया तो पिता ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुमने अभी अभी यह काम शुरू किया है, हाथ को सुधारते जाओ। क्या कहा उसके पिता ने? जब उसकी माला उसके पिताजी की 5 रुपए में बिकती थी और उसकी माला के 1 रुपए में बिकी तो वो थोड़ा दुखी हो गया। तो इसीलिए उसके पिताजी ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, अपने हाथ को सुधारो क्योंकि अभी अभी तुमने ये काम शुरू किया है, अपने हाथ को सुधारते जाओ यानी कि अच्छी बनाने की कोशिश करते जाओ। पिता की माला 5 रुपए में और पुत्र की माला 1 रुपए में बिकी। पुत्र दुखी हो गया तो पिता ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुमने अभी अभी यह काम शुरू किया है, हाथ को सुधारते जाओ। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बेटे को किस बात पर बहुत खुशी हुई? बेटे को किस बात पर खुशी हुई? तो जिस दिन पुत्र की माला भी 5 रुपए में बिकी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। हम जानते हैं कि पहले 1 रुपए में, फिर 2 रुपए में, फिर 4 रुपए में, फिर जब एक दिन 5 रुपए में उसकी माला बिकी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि वो भी अपने पिताजी की तरह माला बनाने लगा था, जिसकी वजह से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसको 5 रुपए मिल गए थे, राइट? जिस दिन पुत्र की माला भी 5 रुपए में बिकी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ओके, नाउ बोलने की बारी में ओनली 3 क्वेश्चन थे, वो भी शॉर्ट। नाउ लिखने की बारी है, राइट? लिखने की बारी में थोड़े से बड़े हैं पर हम लोग समझेंगे, समझ के लिखेंगे तो हम लोगों को बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, राइट? लिखने की बारी वाले प्रश्न। सबसे पहला है, माली क्या काम करता था? माली क्या काम करता था? माली मालाएं बनाकर मंदिर में बेचने का काम करता
था, राइट। माली मालाएं बनाकर मंदिर में बेचने जाता था। माली मालाएं बनाकर मंदिर में बेचने जाता था, राइट। कोई उसका काम था। पुत्र को इस बात का घमंड हो गया। पुत्र को किस बात का घमंड हो गया? तो पुत्र भी पिता की तरह मालाएं बनाकर बेचने लगा। सबसे पहले घमंड किस बात का हुआ था? तो सबसे पहले तो वो भी अपने पिता की तरह मालाएं बनाने लगा। पहली उसकी मालाएं कम दाम में बिकती थी और पिताजी की ज्यादा। पिता उसे सदा हाथ सुधारने के लिए सलाह देते थे। हाथ सुधारते सुधारते वह इतनी अच्छी मालाएं बनाने लगा कि पिता की बनी माला 5 रुपए में बिकी तो उसकी बनाई माला 10 रुपए में बिकी। उस दिन उसे घमंड हो गया और पिता की बात मानने से मना कर दिया। देखो, हम लोग जानते ही थे कि जब वो सीख रहा था तब वो उसकी पिता की सारी बात मानता था। उसकी 1 रुपए में बिकी, 2 रुपए में बिकी तो वो उसके पिताजी कहते कि अपने हाथ को सुधारो, हाथ को सुधार दो, तो वो अपने हाथ को सुधारता गया। बट जब वो उसकी माला 5 रुपए से फिर 10 रुपए में उसकी माला बिकी तो फिर उसको घमंड आ गया और फिर उसने अपने पिताजी ने फिर वापस उसे कहा कि अभी अपने हाथ को सुधार। तब उसे ऐसा लगा कि 10 रुपए मिले, मुझे दुगना दाम मिला तो भी मुझे पिताजी हाथ सुधारने को लिए कह रहे हैं, इसलिए उसने मना कर दिया उस बात को मानने के लिए। फिर पिता ने उसको समझाया था, राइट, कि अगर वो और सुधारना चाहता तो उसको और ज्यादा मिलेगा। बट उसने क्या किया? गर्व किया। तो हमें कभी भी ऐसा गलत गर्व या घमंड करना चाहिए नहीं, राइट। तो आंसर क्या है कि पुत्र को किस बात का घमंड हो गया था? तो देखो, सेंटेंस बना सकते हैं, राइट, हम कि पुत्र भी पिता की तरह मालाएं बनाकर बेचने लगा। फर्स्ट। सेकंड, पहले उसकी मालाएं कम दाम पर बिकती थी और पिता की ज्यादा। सेकंड सेंटेंस। पहला है पुत्र भी पिता की तरह मालाएं बनाकर बेचने लगा। सेकंड है पहले उसकी मालाएं कम दाम पर बिकती थी। थर्ड है पिता उसे सदा हाथ सुधारने को सलाह देते थे। फोर्थ है हाथ सुधारते सुधारते वह इतनी अच्छी मालाएं बनाने लगा कि पिता की बनाई माला 5 रुपए में बिकी और पुत्र की बनाई यानी कि उसकी बनाई हुई माला 10 रुपए में बिकी, राइट। ये थोड़ा बड़ा पॉइंट होगा, राइट। उस दिन उसे घमंड हो गया और पिता की बात मानने से मना कर दिया, राइट। हम लोग सीक्वेंस में जहाँ पर फुल स्टॉप है वहां से दूसरा सेंटेंस बना लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है, बट एकदम हम समझे हैं तो हम लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। कैसे? कि देखो, सबसे पहले कि अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेगी, माली ने कहा। तो उसके 2 क्वेश्चन है। और माली ने यह कब कहा? सबसे पहला उसके अंदर एक क्वेश्चन है, माली ने यह कब कहा, और दूसरा ये कि माली ने ऐसा क्यों कहा, राइट। ऊपर में एक सेंटेंस दिया है और उसके 2 क्वेश्चन दिए हैं कि माली ने ऐसा क्यों कहा और कब कहा, राइट। तो सबसे पहले कि पुत्र की माला पिता से दुगनी कीमत पर बिकी, राइट, तो उसके घमंड आ गया और उसी बात पर उसने माली ने ऐसा कहा, राइट। पुत्र को क्या आ गया था? घमंड आ गया था और इसी बात पर माली ने उसे ऐसा कहा, राइट। पुत्र की माला पिता से दुगनी कीमत पर बिकी तो उसमें घमंड आ गया। पिता खुश हुए, फिर हाथ सुधारने के लिए कहा तो पुत्र नाराज होकर कहा कि कितना सुधरू। फिर उसने क्या कहा? अब मैं कितना सुधरू, राइट। और इसे सुनकर पिताजी ने ये वाक्य कहा था, राइट, कि तुम्हें इससे ज्यादा कीमत कभी नहीं मिलेगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि माली ने ऐसा क्यों कहा? माली ने ऐसा क्यों कहा? अपने ही पुत्र को ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें 10 रुपए से ज्यादा पैसे अब कभी नहीं मिलेंगे? तो उसका आंसर है कि पिता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब भी हमें लगता है कि हम इससे ज्यादा क्या सीखेंगे तो हमारा विकास रुक जाता है। घमंड हमारी प्रगति में रुकावट डाल देता है, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इस रघुवीर में ऐसी घमंड आ गया
तो उसकी प्रगति में रुकावट आ गया, राइट। माली पिता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें इससे ज्यादा क्या सीखेंगे, जब भी हम लोग ऐसा सीखेंगे कि हमें इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, हम तो भी भाई एक दूने दो गुना हमने कमा लिया, अभी हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, तो फिर हमारा रुकावट वही है, हम लोग आगे बढ़ सकते नहीं है, राइट। तो इसीलिए माली ने कहा। तो इसके एक वाक्य के दो क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रघुवीर ने अपने पिता से माफी क्यों मांगी, वो भी हम देखते कि हमने लास्ट में देखा कि जब ये सारी बातें हुई कि रघुवीर ने कहा कि अब मैं कितना सुधरूं और मैं कितना सीखूं, तब पिताजी ने उसको समझाया कि अब तुझे 10 रुपए से ज्यादा कभी भी नहीं मिलेगा, राइट। तो फिर वो भी बात उसने समझाई उसके पिता ने कि भाई तुमने इतना गर्व किया, अब तुम क्या सीखोगे, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम आगे अभी बढ़ सकते नहीं हो, राइट। तो उसने माफी क्यों मांगी, तो रघुवीर पिता की तरह मालाएं बनाकर बेचता था, पूरी बात ओके। कि सबसे पहले क्या बात है कि क्यों माफी मांगनी पड़ी उसको, तो सबसे पहले कि रघुवीर पिता की तरह मालाएं बनाकर बेचता था। पिता सदा उसे हाथ सुधारने के लिए कहते थे और वह हाथ सुधारता गया, यहाँ तक कि उसकी माला पिता के दुगने दाम पर बिकने लगी, राइट। कहाँ पर बात हुई थी कि भाई एक तो वो सबसे पहले अपने पिता के साथ मालाएं बनाकर बेचता था और वही कि हर रोज हमेशा उसके पिता उसे हाथ सुधारने के लिए कहते थे और उसी के कारण उसकी मालाएं दुगने भाव में बिकने लगी तथा पिता से दुगने दाम पर बिकने लगी, तो उसे क्या आ गया था, घमंड आ गया। क्या आ गया, घमंड आ गया। पिता ने कहा कि यदि सुधार की कोई संभावना ही नहीं है तो अब तुम्हारी माला की कीमत नहीं बढ़ेगी, अभी और तुम इसको नहीं सुधारोगे तो तुम्हारी माला की कीमत कभी नहीं बढ़ेगी। यह सुनकर पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पिता से माफी मांगी, क्योंकि वो तो पिता की बात मानने से मना कर रहा था कि पिता ने उसे कहा कि और हाथ सुधारो, तो वो तो गुस्से में आ गया था और कहा कि और कितना मैं सुधारूं, इतना तो मैं सीख गया, तो वहां पर उसको घमंड आ गया था और इसकी वजह से उसकी कीमत अभी कभी नहीं बढ़ेगी, ऐसा उसके पिता ने समझाया और वो बात उसको समझ में आ गई और इसीलिए उन्होंने माफी मांगी, यानी कि रघुवीर ने अपने पिता से माफी मांगी, राइट। हमने भी ये लेसन से ये सीखा है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना है। अभी भी हम देखते हैं कि धीरू भाई अंबानी है, अमिताभ बच्चन है, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में खूब प्रगति कर चुके हैं, राइट, कर चुके हैं ना, तो भी वो लोग आराम से नहीं बैठते, वो और प्रगति करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। अगर हमेशा सोचे कि उन लोगों को क्या कमाने की जरूरत है, उन लोगों को क्या करने की जरूरत है, तो हम लोग तो वो उसका विकास भी अटक जाएगा, राइट, रुक जाएगा। हम लोग देखते कि अमिताभ बच्चन का जो अब केबीसी आ रहा था तो हमने उसमें देखा था कि अमिताभ बच्चन जी ये कह रहे थे कि आप लोगों के साथ साथ मैं मेरा भी ग्रोथ कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मुझ में भी कुछ ऐसी बड़ी चीजें डेवलप हो रही है, जैसे कि मैं भी कई चीजों को जानता हूँ, पहचानता हूँ आपके द्वारा, राइट। तो अमिताभ जी है कि ये भी कहते हैं कि मैं आपसे भी बहुत सारी बातें सीखता हूँ, तो अभी भी वो सीख रहे हैं, अभी भी उन्होंने सीखना लिखना छोड़ा नहीं है, तो हम भी कभी भी नहीं जीवन में छोड़ेंगे, तो हम भी हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट होते हैं। नाउ अभी हम करते हैं हमारी पाठमाला। क्या करते हैं, पाठमाला। तो पाठमाला में क्वेश्चन आंसर के बाद हमारा पेज नंबर 77, पाठमाला पेज नंबर 77, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के बाद सही उत्तर पर राइट लगाओ। क्या है, सही उत्तर पर राइट लगाओ। तो उसमें माली अपनी माला को बेचने कहाँ जाता था, माली अपनी मालाएं बेचने कहाँ जाता था, बाजार में, मंदिर में या चौराहे पर, बाजार में, मंदिर में या चौराहे पर, तो कहाँ पर जाता था, चौराहे पर, राइट, सॉरी मंदिर में जाता था, राइट, चौराहे पर नहीं, पर कहां पर जाता था, मंदिर में, राइट। सेकंड वाला है माली के बेटे का क्या नाम था, माली के बेटे का क्या नाम था, रघुवीर, यशवीर या रामवीर,
क्या था? यस, रघुवीर। क्या था? रघुवीर। माली अपनी मालाएं बेचने मंदिर में जाता था और उसके बेटे का नाम रघुवीर था। क्या था? रघुवीर। नाउ पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 में क्वेश्चन 1 भाषा तंत्र पढ़ो और सीखो। र प्लस उ। देखो र की बात हमें देखने की। र होता है र प्लस कैसा उ है? ये छोटा उ है। कैसा उ? छोटा उ। तो इसको ऐसे लिखते हैं, राइट। फिर है र प्लस, देखो ये आता है, इसमें से स्वर लिखा है र प्लस बड़ा उ। क्या है? बड़ा उ। तो इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा ये राउंड यहाँ पर ऐसे करना होता है। ये रू को ऐसे लिखते हैं। ये हमें खास ध्यान रखना है। इसमें ग्रामर टॉपिक सिर्फ यही है कि र प्लस उ। तो ये रू, ये दोनों में बहुत चेंज है। इसके अंदर छोटा उ छुपा है और इसके अंदर बड़ा उ छुपा है। कभी भी हमारे शब्दों को अगर हम लोग आगे जाएंगे, शब्दों को तोड़ने की बात आएगी, वर्ण विच्छेदन आएगा, तब हमें खास ख्याल रखना है कि ऐसा शब्द हमें दिया है तो हम उसको तोड़ेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमें दिया है रुपया। क्या दिया है? रुपया। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो रू का क्या लिखेंगे? र प्लस उ। बट कैसा उ? छोटा। प्लस प प्लस अ। प, क्योंकि प के अंदर स्वर अ छुपा है। फिर या, तो हम क्या लिखेंगे? य प्लस आ। तो क्या बना? या, रुपया। तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसके अंदर छोटा उ है या बड़ा उ, राइट। तो इसलिए ये बहुत चीजें समझनी जरूरी है कि हमें अगर रू दिया है तो हमें रू को देख के हमें पहचानना है कि अगर ऐसे दिया है तो छोटा उ है, और हमें ऐसे दिया है तो इसका मतलब कि अंदर बड़ा उ है, राइट। तो ये बातें हमें सीखनी है। फिर उनसे सिर्फ शब्द दिए हैं, रुपया, रुचि, रुई, राइट। वैसे ही रूप, देखो रूप थोड़ा सा हम उसको खींचेंगे इसीलिए उसमें बड़ा हुआ था। रुमाल, रूस, राइट। फिर देखो रुपया, तो उसमें हम लोग ऐसा खींचते नहीं है। बड़ा उ और छोटा उ किस तरह हम लोग लगाते हैं वो हमें पता है, राइट। नाउ दोनों का एक एक शब्द लिखो। तो रू का एक शब्द क्या होगा? रूक। क्या होगा? रूक। और इसका शब्द होगा रूठ। रूठ जाना, राइट। रूठ। रूठ और रूक, एक एक शब्द एक्स्ट्रा हमने लिख दिए। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं रू और रू के, राइट। तो ये था हमारा सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक। फिर नाउ रेखा खींचकर, क्वेश्चन नंबर 2, रेखा खींचकर विलोम शब्दों का मिलान करो। रेखा खींचकर विलोम शब्दों का मिलान करो। तो खरीदना तो बेचना, खरीदना तो बेचना, बहुत तो कम, बहुत तो कम, अच्छा तो बुरा, अच्छा तो बुरा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए अंकों को शब्द में लिखो, राइट। हमें पता है कि हम लोग 11 1 to 20 तक सीख जाते, राइट। फिर हम लोग 20 का, 30 का, 40 का, 50 का स्पेलिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैं 21, 22, 31, 32, 41, 42 ये सब आ जाए, राइट। तो इसी तरह इसमें ऐसा नहीं होता, बट जो मात्रा होती है वो इस तरीके से होती है। तो मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, राइट। वो लिखने अंक में हमें, अंक में और शब्द में लिखने हमें आने चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, पूरे 100, राइट। हम लोग जैसा बोलते हैं वैसा हमें लिखना है।
राइट। ये तो इसकी कोई ग्रामर टॉपिक नहीं कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए। 80 को हमें पता है कि 80 ही कहते हैं, 90 को पता है कि 90 ही लिखते हैं, राइट। तो ये आप लोगों को लर्न करना होगा। ओके, नाउ सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां, यह भी जानो, ये भी हम लोग जानते ही ऑलरेडी, मैथ्स में हम लोग ये कर चुके हैं कि 1 मिनट की 60 सेकंड होती है। कितनी सेकंड होती है? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है। हमारी घड़ी होती है, हम उसमें देखते हैं कि 1 मिनट में पूरी 60 सेकंड का जो हमारा सेकंड का जो सूची होती है, सूची यानी कि काटा, सेकंड નો જે કાંટો હોય, એક મોટો આપણી ઘડિયાળ હોય એમાં શું હોય, બરાબર, એક કાંટો ફાસ્ટ 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 પડતો હોય, બરાબર, તો ઈ હોય સેકंड નો કાંટો, राइट। फिर दूसरा होता है छोटा, तो वो होता है कलाक, राइट, 1 कलाक, 1 आवर, 2 आवर्स, राइट। और फिर होता है बड़ा, तो वो होता है मिनिट का कांटा, राइट। सेकंड નો કાંટો, કલાક અને મિનિટ નો કાંટો, રાઈટ, ત્રણેય હોય છે। તો આ સેકન્ડ નો કાંટો આખો ફરી જાય ત્યારે 1 મિનિટ થાય, જ્યારે મિનિટ નો કાંટો આખો ફરી જાય ત્યારે 1 કલાક થાય, રાઈટ। આવું આપણે મેથ્સ માં શીખી ગયા છીએ, રાઈટ, કે 60 સેકન્ડ એટલે 1 મિનિટ, 60 મિનિટ એટલે 1 કલાક, राइट, यस। तो सबसे पहले 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड, फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, राइट। एक दिन में 24 घंटे, जैसे कि सुबह से 7 से लेके दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक 24 घंटे होते हैं, और शाम को 7 बजते हैं तब कितने होते हैं? 12 घंटे। जैसे कि सुबह के 7, राइट, सुबह के 7 होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? AM, राइट। तो वो शाम के 7 बजे तक यानी कि PM, शाम, राइट, शाम को 7 बजे तक, तो ये क्या हुआ? 12 घंटे। कितना हुआ? 12 घंटे, राइट। बट ये सुबह से 7 से दूसरी सुबह तक, राइट, दूसरी सुबह तक जो होता है 7 AM, तो होते हैं 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक सुबह से दूसरी सुबह तक 7 बजे तक, तो वो होगा 24 घंटे, राइट। ये हमें पता ही है ऑलरेडी। 1 मिनट में 60 सेकंड, फिर एक दिन में 24 घंटे, एक महीने में 30 या 31 डे, 31, राइट, 30 या 31 दिन। वो भी हमें पता है। जनवरी में 30 डेज होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29, वो भी अभी हम सीखते हैं। फिर फरवरी में जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में 31, राइट। यहाँ पर हमें सिखाते हैं ना टीचर, जहाँ पर ऐसा ऊपर का भाग आता है वहां पर 31 होते हैं, और जो खड्डा वाला भाग है वहां पर 30 आता है, राइट। फिर 1 घंटा यानी 60 मिनट, जैसे कि अभी हमने देखा 1 मिनट का कांटा पूरी घड़ी घूम जाता है तब 1 मिनट का, तब वो 60 मिनट, तब वो 1 घंटा होता है। 1 घंटा 60 मिनट। एक सप्ताह 7 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो कितने हुए? 7 दिन, राइट। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर एक वर्ष में 365 दिन, राइट, 365 दिन, राइट। तो सबसे पहले 1 मिनट में 60 सेकंड, एक दिन में 24 घंटे, एक महीना में 30 या 31 दिन, 1 घंटे में 60 मिनट, एक सप्ताह में 7 दिन, और एक वर्ष में 365 दिन, राइट। देखो येलो लाइन में हमें क्या दिया है कि फरवरी 28 दिन का होता है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि फरवरी में कितने दिन होता है? 28। प्रत्येक 4 वर्ष बाद यह 29 दिन का हो जाता है। इस तरह प्रत्येक 4 वर्ष बाद वर्ष 36 दिनों का हो जाता है। हम जानते हैं कि फरवरी मंथ है, राइट, फरवरी जो मंथ वो होता है हमारा, राइट, उसमें क्या है कि 28 दिन होते हैं, पर हर 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद चौथे साल में वहां पर कितने दिन हो जाते हैं? 29। तो यहाँ पर ये दिन, उस ईयर के दिन कितने हो गए?
वहां पर हो गए 365 डेज, बट हर 4 वर्ष के बाद कितने दिन हो जाते हैं? 36 366 डे, राइट। यहाँ पर 365 डेज और यहाँ पर 366 डेज, राइट, क्योंकि एक दिन हर 4 वर्ष के बाद बढ़ जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर, राइट, कहते हैं ना। नाउ क्वेश्चन 2, त्योहारों के दिनों में हम सबके घर के आसपास माला बेचने वाले आते हैं। अब की बार उनसे पूछे कि वे कहाँ से फूल लाते हैं, कितने लाते हैं, कितने पैसे के लाते हैं, माला कितने की बेचते हैं। ध्यान से देखो, वे माला भी कई तरह की बनाते हैं। देखो, समझो और उनसे जानकारी प्राप्त करो। तो चलो, ये तो ठीक है कि हम लोग सिटी में रहते हैं तो यहाँ पर मालाएं बेचने घर घर नहीं आते, पर हमारे यहाँ पर एक फूल बाजार है, वहां पर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर दिखाई देगा कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मालाएं बनती है। तो राइट, आप कभी भी वहां पर जाके उन लोगों को पूछ भी सकते हैं कि मालाएं कैसे बनाते हैं, किस तरीके से। हम लोग देख भी सकते हैं, हम लोग कई जगह पर मंदिरों के आसपास ऐसे मालाएं बनाने वाले लोग बैठते हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं कि वो लोग कैसे माला बनाते हैं, कहाँ से फूल लाते हैं, राइट। हम लोग जानते हैं कि कई प्रकार के फूल है, वो तो बाहर अलग अलग राज्य और अलग अलग देशों में से भी मंगवाए जाते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, फूलों के नाम लिखो और रंग भरो। गुलाब, डोलर, गेंदा, कमल, सूरजमुखी और पोस्ता यानी कि तुलिप, राइट, ये हमारे फूल के नेम हैं। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारी टेक्स्ट बुक है वो कंप्लीट होती है पाठमाला, और क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए। राइट नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और ये पाठमाला विदाउट मिस्टेक अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।